प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। आइए हम रोमियो 4 अध्याय 17 पद से 23 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हों को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया। 24वीं पढ़ने, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया 25, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। सत्रह पद, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हों को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। उसके बाद भी हमने पढ़ा अब्राहम के विश्वास के बारे में। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर ने जो उसको बोला उस पर विश्वास किया। जब उसने विश्वास किया तो परमेश्वर के वचन को, उसकी बात को उसने अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा, पूरा होते हुए पाया। मेरे अजीजों, हम सब भी जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, जब हम परमेश्वर की बात पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में भी उन वायदों को पूरा होता हुआ हम देखते हैं। मेरे जीजो, 17 पद में हमने पढ़ा, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता बना दिया है। अभी अब्राहम के इसहाक भी पैदा नहीं हुआ था, जो वायदे की संतान है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं तुझे पिता बनाऊंगा, बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा, बल्कि क्या कहा,
मैंने तुझे ठहरा दिया है, तुझे बना दिया है। दिखता कुछ नहीं है, महसूस कुछ नहीं होता। हमने वचन में पढ़ा उसका मरा हुआ सा शरीर, सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा। पंजाबी में सारा दे गर्भ नूं सोका लग गया सी। लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर क्या किया? विश्वास किया। हालात बिल्कुल उलट थे। हालात बता रहे थे कि वो बन नहीं सकता जातियों का पिता। मेरे जीजो, उत्पत्ति 17:5 में भी वहां लिखा है, मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। इसी बात को रोमियो 4:17 में पिता ठहराया है, बना दिया है। मेरे जीजो, हमारा परमेश्वर विश्वास का करता है। विश्वास जो उसने हमारे अंदर डाला है। मेरे जीजो, इब्रानियों 12:2 में क्या लिखा है? यीशु के बारे में क्या लिखा है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु विश्वास का कर्ता है, विश्वास का बनाने वाला है। वो हमारे अंदर विश्वास को डालने वाला है। वचन में लिखा है कि उसने विश्वास जो है परिमाण के अनुसार, माप के अनुसार हमारे अंदर डाल दिया है। परमेश्वर ने रोमियो अगर 12 पढ़ें, 12, परमेश्वर ने 12 के 3 का आखिरी हिस्सा, परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार, माप के अनुसार डाल दिया है। हम सब के अंदर ये विश्वास है। परमेश्वर ने हम सब के अंदर विश्वास डाला है। हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम इकट्ठे हैं। हम बाइबल पर विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसकी गवाही देते हैं, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास के द्वारा हमने उसे ग्रहण किया, उसने हमारे जीवनों को बदला। मेरे जीजो, इब्रानियों 11:6 में विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। हालात बिल्कुल उलट थे। हालात बता रहे थे कि अब्राहम और सारा के द्वारा बच्चा नहीं पैदा हो सकता, लेकिन उसने विश्वास किया। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होता है। विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है।
उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इंग्लिश में लिखा है दोज हु डिलीजेंटली सीक हिम। डिलीजेंटली का मतलब है लगन से उसकी खोज करते हैं, लगन से उसके वचन पर विश्वास करते हैं, लगन से बने रहते हैं उसके वचन पर, उसके प्रतिज्ञाओं पर, उसके वायदों पर, लगन से पकड़े रहते हैं परमेश्वर के वचन को, लगन से खड़े रहते हैं, लगन से वचन में बने रहते हैं। मेरे जीजो, इब्रानियों 4:2 में क्या लिखा है? धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आप जिंदगी भर आपके पास्टर के विश्वास के द्वारा जिंदा नहीं रह सकते। हां, शुरू में होता है, जब नए नए आते हैं हमारे अंदर इतना विश्वास नहीं होता, वचन अभी नहीं हमने सीखा होता। हम पास्टर या दूसरे जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो पहले हमसे प्रभु में होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, और उनकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु उत्तर भी देता है। लेकिन मेरे जीजो, ज्यों ज्यों हम प्रभु के साथ चलते हैं, हमें अपने विश्वास पर खड़े होना सीखना है। नहीं क्या होगा, हम बैसाखी समझते, फौड़ी पर चलने वाले रहेंगे। मेरे जीजो, इब्रानियों 10:38 धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। मेरे जीजो, कुछ महीने पहले हमने अध्ययन किया था तो देखा था कि विश्वास का संबंध जो है जिंदगी के हर क्षेत्र में, खाना जो हम खाते हैं, हम जो सोते हैं, जो काम हम करते हैं, रोजगार हमारा, उसमें बने रहने के लिए, उसकी आशीष के लिए भी हमें विश्वास करना है। एक दूसरे के साथ जो हमारे संबंध हैं, उनके लिए विश्वास करना, विश्वास में बने रहना है। इसके अलावा चंगाई पाने के लिए भी विश्वास की जरूरत है। परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होता है देखने चाहते हैं, उसके लिए भी विश्वास की जरूरत है। और रोमियो 14:30 में लिखा है, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। हम कई बार सिर्फ अपनी बुद्धि पर निर्भर रहकर जिंदगी गुजारते हैं। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। मेरे जीजो, विश्वास क्या है? क्या है विश्वास? कोई बताएगा विश्वास की परिभाषा? शाबाश। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय
और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? जिन बातों की हम आशा करते हैं। किन बातों की आशा करनी है? जिनका वायदा परमेश्वर ने वचन में हमको दे दिया है कि ये तुम्हारी हैं, ये तुम्हारा भाग है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय के लिए इंग्लिश में जो शब्द है सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या है? कच्चा माल, पदार्थ। जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो कच्चे माल से बनती हैं। ये कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं ये प्लास्टिक से, और इसमें कुछ केमिकल डाले हैं, रंग डाला है। तो रंग, केमिकल्स, प्लास्टिक, ये कच्चे माल से कुर्सी बनी। तो वो विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। जिन बातों की हम आशा करते हैं उनका वो निश्चय है कि वो मेरा है, मेरे पास है, मुझे दिख नहीं रहा, मैं महसूस नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने इसका वायदा किया है। और परमेश्वर वायदों को पूरा करने में समर्थी है। यही अब्राहम का विश्वास था। अब्राहम का दिखता है या नहीं दिखता, महसूस होता है या नहीं होता, परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो उसे पूरा करने में भी समर्थी है। मेरे जीजों, परमेश्वर के बारे में हमने अभी देखा, यीशु के बारे में विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। हमारा परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। उसने जो कुछ उसने विश्वास किया, बोला। मेरे जीजों, मरकुस 11 अध्याय, मरकुस 11 अध्याय की ओर मुड़े हम। 22 से 24। यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। यूनानी में ये वचन, ये आयत यूनानी में जो है उसका अर्थ है परमेश्वर जैसा विश्वास रखो। हैव गॉड काइंड ऑफ फेथ, कि जैसा परमेश्वर में विश्वास है वैसा विश्वास रखो। कैसा विश्वास रखो जी? जैसा परमेश्वर में है। और वो विश्वास कैसा? उसके बाद प्रभु यीशु 23:7 में क्या कहते हैं? जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़कर समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे, शक ना करे, वरन प्रतीति करे, विश्वास करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं,
यीशु मसीह ने कभी झूठ बोला जी? हाँ जी, कितनी बार बोला, कोई बताएगा? बताए बोला या नहीं बोला? कभी नहीं झूठ बोला। फिर भी वो कुछ जगह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्यों कहता है? ताकि हम उस पर निश्चित हो जाएंगे कि बात पक्की है। वैसे तो उसका सारा वचन ही सच्चा है, लेकिन जहां प्रभु कुछ जगह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसका मतलब हमको बहुत ध्यान देना है, उस बात को पकड़ना है, बने रहना है, विश्वास करना है। तो कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़कर समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जो कोई इस पहाड़ से कहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप शिमले चले जाओ और जाके पहाड़ से बोलने लग जाओ। पहाड़ जो प्रभु ने बोला है वो क्या है? पहाड़ की तरह हमारी जिंदगी में आने वाली समस्याएं। बहुत बार ये पहाड़ हमारी जिंदगी में बीमारी होती है, बहुत बार ये पहाड़ हमारे जीवन में निराशा, बहुत बार ये पहाड़ जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में हार, कमी। हम सब अपने जीवन में कई बार हार का सामना करते हैं, लेकिन वचन हमें बताता है कि हम उस हार पर जीत पा सकते हैं। उस हार को हम जय में, जीत में बदल सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, विश्वास के द्वारा। हमारी समस्या क्या होती है कि हम पहाड़ से कहने के बजाय पहाड़ के बारे में बहुत कहते हैं। पहाड़ के बारे में कहते हैं। पहाड़ के बारे में जब हम कहते रहते हैं तो क्या होता है? वो पहाड़ बड़ा होता जाता है, भारी होता जाता है। पहाड़ के बारे में कहना बंद करें, पहाड़ के बारे में कहना बंद करें। ये बीमारी है, ये दर्द है, ये तकलीफ है, ठीक नहीं हो रही, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। ऐसी बातें जब हम सोचते हैं, बोलते हैं, तो हम पहाड़ को बड़ा करते हैं। ज्यों ज्यों पहाड़ को बड़ा करते हैं त्यों त्यों परमेश्वर का वचन, हमारा विश्वास वो छोटा होता जाता है। तो हमें सीखना है पहाड़ के बारे में बात नहीं करना, पहाड़ के बारे में बोलना बंद करना है और पहाड़ को बोलना शुरू करना है। किसको बोलना शुरू करना है जी? पहाड़ को। ये पहाड़ क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है ये पहाड़? बोलो। बीमारी और निराशा, हार,
चिंता, डर, कमी, कर्जा भी हो सकता है ये पहाड़, बहुत सी आत्मिक समस्याओं से हम घिरे होते हैं, उन पर जय नहीं मिलती। तो पहाड़ को कहता है, उस पहाड़ को कहो, जो कोई इस पहाड़ से कहे, क्या कहे? उखड़कर समुद्र में जा पड़, मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो हम विश्वास करते हैं, और सिर्फ विश्वास ही नहीं करते, जो हम बोलते हैं। विश्वास के साथ साथ जो हम बोलते हैं। इंग्लिश में बोलना जो है 3 बार है, पंजाबी हिंदी में 2 बार, क्योंकि अनुवाद में फर्क पड़ जाता है, सेंस वही है। लेकिन इंग्लिश में बोलना जो है स्पीक, वो 3 बार, और विश्वास करना 1 बार। हिंदी में बोलना 2 बार, विश्वास करना 1 बार। कहे, जो उस पहाड़ से कहे, जो कहता हूं वो हो जाएगा। प्रतीत करे, विश्वास करे। क्या विश्वास करे? कि जो कहता हूं वो हो जाएगा। मेरे चीज़ों बहुत जरूरी है। कई बार हम कहते हैं मैं बहुत विश्वास करता हूं, बहुत विश्वास तो बहुत है जी, लेकिन विश्वास के साथ हम कर्म, काम जोड़ना है। याकूब की पत्री में क्या लिखा है? बिना कर्म विश्वास क्या है? मुर्दा है। विश्वास के साथ बोलने का कर्म, बोलने का काम जोड़ना जरूरी है। यदि हम कहते हैं कि विश्वास तो है जी मेरे अंदर, बोलते उससे उल्ट हैं, तो उससे क्या होगा? हमारा विश्वास जो है वो कमजोर होता होता मर जाता है। तो क्या बोलते हैं, बड़ा ध्यान दें। बोलते क्या हैं हम, बहुत ध्यान दें, बोलना सीखें। विश्वासियों को बहुत जरूरत है इस बात को सीखने के लिए, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब बोलना है, कितना बोलना है। हम जब बोलना शुरू करते हैं, लिमिट रखते ही नहीं कि कितना बोलना है। हम सोचते हैं हम ज्यादा बोलेंगे, दूसरों को पता लगेगा मैं अक्लमंद हूं, दूसरों को पता लगेगा कि मैं कुछ हूं, मैं बुद्धिमान हूं, दूसरे से ज्यादा समझदार हूं। इसी बोलने में हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमारे अंदर जो विश्वास होता है वो बेकार हो जाता है। और उसके बाद 24 पद में प्रभु क्या कहता है? जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा, विश्वास करो कि तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा, और प्रार्थना करके मांगना क्या है? वो सब वायदे जो परमेश्वर ने हमें हमारे साथ कर दिए हैं कि ये तेरे हैं। मेरे चीजों, कहता जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा,
अच्छा है, 24 पद पढ़ दो, 11-24 मरकुस। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा, क्या कर लो? विश्वास कर लो कि तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब विश्वास करना है? जब हम मांगते हैं। विश्वास का क्या करना है? मुझे मिल गया है। अगर हम विश्वास करते हैं कि मुझे मिल गया, तो हम दोबारा नहीं मांगेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे दे दिया है, तूने मुझे चंगा कर दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली है, उत्तर दे दिया है। यही विश्वास है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास का संबंध अब के साथ है। किसके साथ है? पंजाबी में हुण विश्वास, हुण विश्वास, अब विश्वास, नाउ फेथ, इंग्लिश में नाउ फेथ, हुण। विश्वास का संबंध अब के साथ। यदि हम ये बोलते हैं कि अगर प्रभु की मर्जी हो तो मैं चंगा हो जाऊंगा, ये विश्वास नहीं। विश्वास क्या है? अब जो मैंने मांगा प्रभु ने दे दिया। प्रतीति करो कि तुमको मिल गया, चाहे वो दिखता या नहीं दिखता, महसूस होता या नहीं होता, इस बात की चिंता ना करें। पिछले से पिछले हफ्ते आपको याद होगा मैंने गवाही दी, अपनी गवाही दी थी। दो गवाहियां कि कुछ महीने पहले की बात, जब मैं विश्वास और चंगाई का प्रचार करके कुर्सी पर बैठने लगा, तो मेरे यहाँ इधर कूल्हे में दर्द होना शुरू हो गया। होता रहा, मैं विश्वास का अंगीकार करता रहा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु यीशु, तूने मेरे इस दर्द को अपने ऊपर उठा लिया, मैं ठीक हूं। मैं विश्वास के द्वारा धन्यवाद करता रहा, लेकिन वो दर्द होता रहा। बिस्तरे में जब मैं सोया तब भी दर्द था, लेकिन धन्यवाद करता हूं कि जब उठा तो मैं बिल्कुल चंगा था। उस समय ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने कुछ हाथ लगाया, छुआ, कुछ ऐसा। और जब मैं चलने फिरने लगा, वो भी ठीक हो गया। तो लेकिन अब कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, इसी टांग में मेरे दर्द होना शुरू हुआ। और जब मैं ऐसे टांग करता था या गाड़ी कार में चढ़ना होता था, तो मैं ऐसे हाथ रख के इसको ऊपर करता था। हाथ रखना पड़ता था तो टांग मेरी ऊपर होती थी। लेकिन तकरीबन 15 दिन, 2 हफ्ता लगातार मुझे विश्वास की लड़ाई जो है लड़नी पड़ी। मैं हर समय पर प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका। यीशु, तूने मेरे
इस दर्द को, दर्द के कारण को अपने ऊपर उठा लिया। ए शैतान, तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। बीमारी, तू गलत पते पर आ गई है, क्योंकि मेरे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। चंगाई मेरी रोटी है, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। चंगाई मेरी क्या है? रोटी है। और तकरीबन 2 हफ्ते मुझे लगातार विश्वास की लड़ाई लड़नी पड़ी। पहला तिमोथेयुस 6:12 में पौलुस क्या कहता है? विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बिल्कुल परमेश्वर ने मुझको 100% चंगाई जो है प्रकट हो गई। अब अपने आप ही जो है ये टांग में घुमा सकता हूं, बिल्कुल भी 1% भी इसमें दर्द नहीं है। मेरे चीजों, दूसरा कुरिन्थियों 4:13, दूसरा कुरिन्थियों 4:13 यहां लिखा है, हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। जो विश्वास करें वही बोलें। जब हम ये करते हैं कि विश्वास कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं, तो वो हम अपने विश्वास को बेकार कर देते हैं। क्या करते हैं जी? अपने विश्वास को बेकार। मेरे जीजों, यीशु मसीह ने मत्ती 17:20 पद में 17-20 चेलों को क्या बोला? यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे सरक कर यहां से वहां चला जा, तो वो चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव या अनहोनी नहीं होगी। यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो। राई के दाने के बराबर भी कहता है विश्वास हो। कई बार हम सोचते मैनू होर विश्वास मिल जाए, हे प्रभु और विश्वास मुझ में डाल दे। अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, उस विश्वास में परमेश्वर की जिंदगी, परमेश्वर की सामर्थ्य है। उस राई के दाने में भी विश्वास का पेड़ है। पेड़ एक दाने में पूरा दरख्त होता है। उस दरख्त में बहुत से फल, पत्ते, टहनियां होती हैं। तो राई के दाने जैसा विश्वास भी कहता है, उसमें जीवन है, जिंदगी है। तो कहता राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, इस पहाड़ से कहोगे सरकर यहां से वहां चला जा, तो वह वो चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी, असंभव ना होगी। ये वचन प्रभु ने किन के लिए बोला है? बड़े बड़े सेवकों के लिए, जालंधर, अमृतसर,
के सेवकों के लिए, हैं जी, हर एक विश्वासी के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, जो प्रभु ने सेवक खड़े किए हैं, जिनके द्वारा हजारों आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आ रही हैं। लेकिन उसके वायदे हर एक विश्वासी के लिए, हम सब के अंदर जो विश्वास, कहता परिमाण के अनुसार माप के प्रभु ने विश्वास डाला है। उस विश्वास का इस्तेमाल करें, उस विश्वास को काम करने दें। उस विश्वास में परमेश्वर की जिंदगी है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और 17 पद में वहीं आ जाए, रोमियो 4:17, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हों को जलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है? जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि जैसे वो हैं। इफिसियों 5 अध्याय उसके 1 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर का अनुकरण करो। पंजाबी में परमेश्वर दी रीस करो। की करो? परमेश्वर दी, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं, और हमें कहा गया है कि हम परमेश्वर की रीस करें, परमेश्वर की नकल करें, परमेश्वर की तरह ही विश्वास का इस्तेमाल करें जैसे परमेश्वर ने किया। जो बातें कहता है ही नहीं, परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है? जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो हैं। चंगाई जब तक प्रकट नहीं हुई, जब तक चंगाई मेरे टांग में इस साइड में प्रकट नहीं हुई, तब तक भी मैंने इस वचन को लिया। जो बातें हैं नहीं उनका नाम ऐसे लिया जैसे वो हैं। चंगाई दिख नहीं रही थी, चंगाई महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन मैं तेरा प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे दर्द को अपने ऊपर उठा लिया, दर्द के कारण को अपने ऊपर उठा लिया। तेरे मार खाने से प्रभु मैं चंगा हो चुका हूं। मेरे चीजों, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो हैं। हमें भी सीखना है। चंगाई जब तक प्रकट नहीं होती तब तक विश्वास क्या करना है कि यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यही विश्वास करना है, यही बोलना है। यह विश्वास करना है, यही बोलना है। प्रभु यीशु मत्ती 8:17 के अनुसार तूने मेरी बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया। मत्ती 8:17 में क्या लिखा है? उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। निर्गमन 15:26 मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तेरा धन्यवाद प्रभु, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है।
चंगाई बच्चों की रोटी है। प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं, ये मेरी रोटी है। जब तक प्रकट नहीं होती, जब तक नहीं दिखती, जब तक महसूस नहीं करते, तब तक जो है विश्वास का अंगीकार करते रहें। जो हम विश्वास करते हैं उसको बोलते रहें, जो वचन कहता है उसको बोलते रहें। और ये चंगाई के बारे में भी और हर जिंदगी के हर क्षेत्र के बारे में। जिंदगी के हर क्षेत्र में हम ऐसे ही विश्वास में बने रहने के द्वारा, विश्वास रखने के द्वारा, विश्वास का अंगीकार या इकरार करते रहने के द्वारा वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता कि मानो वे हैं। जब अंधेरा था तो परमेश्वर ने क्या कहा? उजाला हो, तो उजाला हो गया। था नहीं उजाला, उजाला हो। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता कि मानो वो हैं। यही विश्वास है मेरे अजीजों। यीशु मसीह की सेवकाई में और जीवन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी बहुत बार जो बातें थी नहीं उनका नाम ऐसे लिया जैसे वो थी। यूहन्ना 11 अध्याय 41 और 43 पद। यूहन्ना 11 अध्याय 41-43। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली है। इससे पहले ये लाजर को जिंदा करने की घटना के बारे में है। यहां प्रभु क्या कहता है? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। अभी लाजर कब्र में से बाहर नहीं आया, अभी लाजर कब्र में ही है। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली है। इसके साथ ही साथ 43 पद में उसने ऊंचे शब्द से कहा, यीशु ने ऊंचे शब्द से कहा, शब्द से पुकारा, लाजर निकला। लाजर कब्र में है। यीशु ने क्या बोला? लाजर निकला। अंदर से बाहर आने के लिए किसको हम बोलते हैं? जो जिंदा होता है। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लिया जैसे वो हैं। यही है विश्वास। लाजर निकला। हम कई बार क्या कहते हैं? वो जब तक दिखेगी नहीं चंगाई तब तक मैं कैसे बोलूंगा। अब झूठ बोलने के लिए वचन नहीं कह रहा। वचन ये नहीं कहता कि तुम झूठ बोलो। जो डॉक्टर बोलते हैं, जो हमें महसूस होता है, जो हमें दिखता है, वो फैक्ट। फैक्ट का मतलब तथ्य। तथ्य है, तथ्य है कि बीमारी है, सूजा हुआ है या दर्द हो रहा है। ये फैक्ट है।
और याद रखें, परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में यीशु ने क्या कहा? तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सच है। सच्चाई कभी बदलती नहीं, तथ्य बदलते हैं। सच्चाई, परमेश्वर के वचन की सच्चाई तथ्यों को बदल देती है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, दो धारी तलवार से ज्यादा तीखा है। वचन की तलवार का इस्तेमाल करना शुरू करें। वचन की ढाल, विश्वास की ढाल का इस्तेमाल करना शुरू करें, ताकि दुष्ट के जलते तीरों को बुझा सके। दुष्ट जलता तीर क्या छोड़ता है? तू चंगा नहीं होगा, तू चंगी नहीं होगी, तू तो इसी में मरेगा, इसी में मरेगी। ये जलता तीर है उसका। हम विश्वास की ढाल से उस तीर को बुझा सकते हैं। उसके बजाय हम क्या कहें? मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं, और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। यह है विश्वास। शैतान जो भी निराशा, वचन के उलट बातें हमारे जीवन में लाता है, उनका हम खंडन करना है। उस कूड़े करकट को अपने अंदर जगह नहीं देनी, निकालना है। शैतान के पास हमारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, वो दुष्ट है। वचन उसको क्या बोलता है? दुष्ट। दुष्ट के जलते तीरों को बुझाओ विश्वास की ढाल लेकर। वो विश्वास की ढाल क्या है? जो वचन कहता है, उससे अपना बचाव, विश्वास का बचाव, अपनी शांति का बचाव, अपने आनंद का बचाव करना है। वचन का बचाव करना है। जो वचन प्रभु ने कहा है उसमें बने रहना है। विश्वास के आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। अंगीकार का मतलब जो हम विश्वास करते हैं और जो परमेश्वर ने बोला वही बोलें, उसके साथ सहमत हों वही बोलें। जो डॉक्टर कहते हैं, जो रिपोर्ट कहती है, वो नहीं। वो अपनी जगह फैक्ट हो सकता है, लेकिन सच्चाई, परमेश्वर का वचन उससे बड़ा है, उससे महान है, उससे शक्तिशाली है। यूहन्ना 2:7 और 8 पद। यूहन्ना 2:7 और 8 पद। यहां हम देखते हैं कि दाखरस, अंगूरों का रस खत्म हो गया, एकदम तैयार करवा के लाना मुश्किल है। हो सकता है पैसे नहीं है घर वालों के पास, समय भी नहीं है, मेहमान बैठे हैं, इज्जत का सवाल है। मरियम ने क्या बोला? जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। यीशु ने क्या बोला? यूहन्ना 2:7 पद में, मटकों में पानी भर दो, मटकों में पानी भर दो। जरूरत तो दाखरस की है, पानी की जरूरत नहीं। जो बातें हैं नहीं, उनको ऐसे बोलता है कि जैसे वो हैं। उस पानी को यीशु मसीह ने दाखरस के रूप में देखा, दाखरस के रूप में बोला, पानी भर दो। 8 पद, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। हम सोचते हैं मेरी बेइज्जती हो जाएगी जी,
तो मेहमान गुस्से हो जाएंगे, वो कहेंगे धोखा दे रहे हो, अंगूरों के रस की जगह पानी दे रहे हो, बड़े धोखेबाज हो, बुलाया क्यों अगर इंतजाम नहीं था। कैसे चमत्कार हुआ? यीशु ने जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लिया जैसे वो हैं। पानी को यीशु ने एक रूप में एक तरीके से दाखरस बोला। कहते हैं दो, बांट दो, पिला दो, क्योंकि यीशु की नजर, यीशु के विश्वास, यीशु के अनुसार ये पानी नहीं, ये दाखरस है। तो आप रोग 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 रोग, बीमारी बीमारी बीमारी, डॉक्टर ने ये बोला, रिपोर्ट ये बोल रही है, इसको बोलना छोड़कर वचन बोलना शुरू करें। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाएगा। कहना छोड़ दें पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। बोलना शुरू करें, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर घटी को पूरी करता है। लूका 17-14 में हम यहां देखते हैं, उससे पहले 10 कोढ़ी यीशु के पास आई चंगाई पाने के लिए, और कोढ़ी चंगाई पाने के बाद याजक के पास जाते थे अपने आप को दिखाने के लिए। तो याजक उनको सर्टिफिकेट दे देता था कि अब तुम शुद्ध हो, तुम जनता में जा सकते हो, अपने रिश्तेदारों में जा सकते हो, समाज में जा सकते हो। उससे पहले उनको अलग रहना पड़ता था, छावनी में अलग उनका रहने का स्थान था। तो यीशु ने लूका 17-14 में इन कोढ़ियों को क्या बोला? जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। याजकों को कौन दिखाते हैं? जो चंगे हो जाते हैं। याजकों को वो दिखाते हैं जिनके अंदर कोढ़ नहीं होता। तो यीशु ने यहां भी जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लिया जैसे वो हैं। यीशु ने ये बात बोलने के द्वारा कि जाओ दिखाओ, कोढ़ियों को चंगा बोला कि तुम चंगे हो, और जाते जाते वो कोढ़ से शुद्ध हो गए। वचन में लिखा है कि जाते जाते वो क्या हो गए जी? शुद्ध हो गए। वो बात दूसरी है कि एक ने आकर प्रभु को धन्यवाद दिया। 9 शुद्ध तो हो गए, लेकिन उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। धन्यवाद दिया करें। प्रभु ने जो कुछ भी हमारे साथ लिए किया है, प्रभु जो कुछ भी करता है, धन्यवाद देना सीखें। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, शिकायत करना बंद करें। उसके लिए अपना मुंह बंद करें। जब हम कुड़कुड़ाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, मेरे साथ ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ। क्या आप जानते हैं कि जब इजरायली जंगल में थे, जब वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, तो किसने आकर उनको डसना शुरू किया? शैतान को हम इजाजत देते हैं हमारे अंदर जहर डालने के लिए,
कुड़कुड़ाना बंद करें। आपके परिवार के लोग कैसे हैं, कैसा बुरा व्यवहार करते हैं आपसे, कुड़कुड़ाना बंद करें। आपके पड़ोसी कैसे हैं, कितने भी बुरे हैं, कुड़कुड़ाना बंद करें। रिश्तेदार कितने भी बुरे हैं, कुड़कुड़ाना बंद करें। कई बार हमको परमेश्वर ऐसे लोगों के नजदीक इसलिए रखता है ताकि हम बर्दाश्त करना सीखें, हम नम्रता सीखें, हम प्रभु पर निर्भर रहना सीखें। और हम जब इन बातों को नहीं समझते तो हम कहते प्रभु मुझको इससे दूर ले जा, तब मैं तेरे साथ चल सकता हूं। मुझे तो प्रार्थना करने को दिल ही नहीं करता, मेरी सास इतनी बुरी है, मेरी बहू इतनी बुरी है, मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। इसलिए प्रभु ने आपको उनके करीब रखा है ताकि आप प्रभु से सीखें, प्रभु मैं तेरे समान बनना चाहता हूं, तूने जैसे क्षमा किया मुझे भी क्षमा करना सिखा। मैं अपने रिश्तेदार को माफ करना सीखूं। नंबर प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूं। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की मर गई, यीशु को बुलाया गया और जब यीशु वहां गए उसके घर में, मरकुस 5:39, जब यीशु वहां गए तो लोग बांसुरी और दूसरे साज बजा रहे थे, शोर कर रहे थे, पीट रहे थे, अफसोस कर रहे थे। यीशु ने उनको क्या बोला, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वास्तव में वो लड़की मरी थी, लेकिन जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। यीशु ने क्या कहा, ये लड़की मरी नहीं सो रही है। इकतालीस पद, लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ यह है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। जिंदा को उठाया जाता है, मुर्दा को उठाया जाता है, जिंदा को उठाया जाता है। हे लड़की उठ, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लिया जैसे वो हैं। बीमारी की बातें करना बंद करो, निराशा की बातें करना बंद करो, डर की बातें करना बंद करो। परमेश्वर के वचन में जिंदगी है, सामर्थ है। उस वचन पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए करता है, हमारे विश्वास के अनुसार हो जाता है। यीशु ने कई बार कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। तो विश्वास कैसे दिखेगा, मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। मुंह से वही बोलना शुरू करें जो विश्वास करते हैं, जो वचन कहता है, तो विश्वास काम करेगा। मेरे जीजो, दूसरा पत्रस 1:3, दूसरा पत्रस 1:3,
क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। दूसरा पत्र से 1:3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य उसके वचन में है, परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य उसके आत्मा में है। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, कितना कुछ जी? सब बोलो, कितने कुछ? सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जिंदगी और भक्ति से जो भी बातें संबंध रखती हैं, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। देगा नहीं, दिया है। तो जो कुछ भी परमेश्वर ने वायदे किए हैं हमें विश्वास करना है, परमेश्वर ने दे दिया है। वो चंगाई का वादा किया है, विश्वास करना है मुझे चंगा कर दिया है। जय का उसने हमको देखा कि जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव का मतलब जय उसने दे दी है, जीत उसने दे दी है। हम उस जीत का अब त्योहार मनाते हैं, उसका जीत का जलूस या परेड। जब पुराने जमाने में राजा जीत कर आते थे तो उसके बाद परेड, इंग्लिश में परेड बोलते हैं, हिंदी में जलूस निकालते थे, जीत का जलूस। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला कुरिन्थियों 15:57 में 15:57, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद होवे जेड़ा साडे प्रभु यीशु दे द्वारा सानू जित देंदा है। जित तुहाडी ते मेरी है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। कई बार बहुत विश्वासी, शैतान मुझे बहुत तंग कर रहा है, इसका मतलब है हम भाग रहे हैं। शैतान ने पीछा किया, हम भाग रहे हैं। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का क्या करो? सामना करो, तुम्हारे पास से भाग जाएगा। कैसे भागेगा? इंग्लिश में रन विद टेरर, डर के भाग जाएगा। जैसे कुत्ता जब डरता है तो पूंछ पीछे कर लेता है, मोड़ देता है पीछे, पूंछ दबाकर शैतान भाग जाएगा। वो डरता है आपसे और मुझसे, क्योंकि हमारे अंदर यीशु है, हमारे अंदर वो आत्मा है जिस आत्मा के द्वारा यीशु मुर्दों में से जी उठे। वही आत्मा हम में है। जब हम वचन बोलते हैं वो आत्मा कार्य करता है, वचन को पूरा करता है। और जिस प्रकार यीशु के पूरे शरीर में जिंदगी उस आत्मा ने डाली, वो आत्मा हमारे हर अंग में जिंदगी डालने की सामर्थ्य रखता है। हमारे हर अंग को नया करने की सामर्थ्य रखता है, हर अंग को तंदुरुस्त करने की सामर्थ्य रखता है। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। मेरे जीजों, इन दिनों में परमेश्वर हमको सिखा रहा है कि हम विश्वास करना सीखें।
विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। सुनते रहना है वचन, वचन सुनते रहना है। सिर्फ इतवार को नहीं, हर रोज अपने आप को वचन याद दिलाना है। हर रोज अपने आप को बताना है कि यीशु में जय मेरी है। यीशु मसीह के द्वारा मैं जय पाता हूं, जय मेरी है। यीशु ने मुझे जय दे दी है और इसकी योजना क्या है कि मैं जय में बना रहूं। मैं निराशा पर प्रभु जय देना चाहता है, डर पर, चिंता पर, बीमारी पर, हर चीज पर, हर चीज जो शैतान हमारे जीवन में लाता है, हर चीज जो परमेश्वर की इच्छा में बने रहने में रुकावट बन सकती है, परमेश्वर की योजना को पूरा करने में रुकावट बन सकती है, उन सब चीजों पर परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? जय। वो चाहता है हम जय में चलते जाएं। आइए हम खड़े हो जाएं।